Hello guys, welcome back. तो आफ्टर 1 year and 1 month आई एम गोइंग टू जॉइन द शिप अगेन। पर आज के वीडियो का टॉपिक है कि तो मुझे 1 year और 1 month कैसे लग गए क्लास 4 क्रैक करने के लिए। तो मैं आज के वीडियो में आप सबको यही सब बताऊंगा कि मैंने टाइम वेस्ट किधर और क्यों किया। बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, मेरा मिसमैनेजमेंट हो गया था। और मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई आइडिया ही नहीं था कि क्लास 4 के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैसे कौन सी प्रोसेस होती है। तो ठीक है, तो मैंने सोचा था चलो वेट कर लेते हैं यार, अपने दोस्त लोग आएंगे उसके बाद दे देंगे एग्ज़ाम। सिंपल सा था, क्योंकि गो विथ फ्लो इज बेटर होता है कि साथ में दोस्त लोग की कंपनी भी मिल जाएगी, उसके बाद में पढ़ लूँगा। पर ये सब तो ठीक है, पर मैंने उसके बाद भी बहुत सारी मिस्टेक की थी। बिकॉज क्लास 4 देने के लिए मैंने जो ग्रुप ऑफ पेपर सिलेक्ट किए थे कि पहले ये दूंगा बाद में ये दूंगा, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो आज के यही वीडियो में मैं आप लोग को यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी और आपको क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो एक आपको प्रॉपर फ्लो मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इसके वजह से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और आपको एक क्लियर विजन होगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए और कौन से डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मेरी सबसे पहली गलती लेजीनेस। ठीक है, जब मैं शिप से आया था तो मतलब मैं बहुत थका हुआ था, तो मैंने सोचा था चलो थोड़ा अपने आप को टाइम दे देते, 2 से 3 महीना आराम करेंगे, क्योंकि और बहुत सारा टाइम है एग्ज़ाम देने के लिए। आराम से रेस्ट करूँगा और जब तक मैं फ्रेश नहीं हो जाता तब तक मैं पढ़ना चालू नहीं करूँगा, बिकॉज तो मन लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये मतलब ये मेरे रीजन्स थे जो मैंने अपने आप को दिए, जिसकी वजह से मेरे को 2 महीना मिल जाए। ठीक है, जो मेरे को भी गिल्ट फील ना हो कि मैंने 2 महीना वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब मैं आराम से 2 महीना आराम किया, थोड़ा घूम के आया, उसके बाद जब मैंने उसके बाद कोर्स बुक करना रहता है, एडवांस कोर्स जिसको करना रहता है क्लास 4 के लिए। ठीक है, जब मैं एडवांस कोर्स बुक करने गया तब मेरे को पता चला कि शीट सारी बुक है। ठीक है, अभी कोई भी शीट अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जैसे ही आप साइन ऑफ करते हो, आपको रेस्ट चाहिए आप लो, पर उसके पहले आप है ना एडवांस कोर्स बुक कर लो। ठीक है, बिकॉज आपको तुरंत एडवांस कोर्स नहीं मिलेंगे। और आपको रेस्ट चाहिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, 1 से 2 वीक रेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है यार, 6 महीने बाद शिप से आते तो ऑब्वियसली 1 से 2 हफ्ता घर पे सोते हो, आप अपने फ्रेंड लोग को मिलने जाते हो। ठीक है, तो वो सब ठीक है, पर मैं एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था कि अभी 2 महीना, और 2 महीने बाद भी मेरे को लगा था चलो और 1 महीना ले लेते हैं और थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा मज़ा कर लेते हैं। बिकॉज जब मैं पढ़ना चालू करूँगा उसके बाद कंटिन्यू मेरे को 6 से 7 महीना पढ़ना है, बीच में मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये मेरे दिमाग में था। तो ये मैंने बहुत बुरी, मतलब सबसे गंदी गलती ये मैंने की थी। ठीक है, कि मैं 2 से 3 महीना आराम से घर पे पढ़ा रहा और मैं कुछ नहीं किया। मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअली करना क्या है, मेरे को वो तक नहीं पता था 3 महीने में। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप मत करो, बिल्कुल भी मत करना। जैसे आप आते हो 1 हफ्ता रेस्ट ले लो। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम बुक करने को घर पे बैठ के सिर्फ आपको ऑनलाइन बुक करना रहता है, तो एग्ज़ाम एटलीस्ट बुक कर लो। जब भी आपको जो भी डेट आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, राइट, ये महीने का कर लो या फिर नेक्स्ट महीने का कर लो या फिर उसके नेक्स्ट महीने कर लो। एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर पाथ मिल जाएगा कि इतना ही रेस्ट होगा, उसके बाद आपको काम करना है। ठीक है, तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैंने मेरा कोई प्लान नहीं था कि कहाँ से करना है कोर्स, कुछ नहीं था। मैं आके मस्त 2 महीना, कम से कम 2 महीने और 15 दिन मैंने वेस्ट कर लिए थे। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तो अब बात करते हैं मेरी सेकंड मिस्टेक के बारे में। ये मैंने की थी ड्यूरिंग द कोर्सेस। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया था, मेरे पास कुछ प्लान नहीं था कि पहले कौन सा कोर्स करना है और बाद में कौन सा कोर्स करना है। तो मेरे को जो भी पहला कोर्स दिख रहा था मैंने वो बुक कर लिया था। मैंने चारों कोर्स एक साथ बुक नहीं किए, मैंने पहले एक कोर्स ख़त्म किया फिर दूसरा कोर्स बुक किया था। तो मैंने ऐसे 2 कोर्स 2 वीक में तो ख़त्म कर लिए, पर जब मैं तीसरा कोर्स बुक करने गया था तो सारी सीट फुल हो चुकी थी। तो उसके वजह से बाद में मेरे को कोर्स मिले नहीं। तो मैंने 1 महीने में सिर्फ मैं 2 कोर्स कर पाया, और दूसरा कोर्स करने के लिए, बाकी के 2 कोर्स करने के लिए मेरे को नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ा। तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक थी जो मैंने की थी। मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को चारों कोर्स एक साथ बुक कर देने चाहिए थे, फिर मेरे को हॉस्टल में जाना था। बिकॉज इसके वजह से मेरा थोड़ा हॉस्टल का जो कॉस्ट था वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बिकॉज मैं जब कोर्स करने के लिए गया था तब मैं पर डे 350 to 400 रुपीज़ पे कर रहा था। तो इफ़ मैंने चारों कोर्स एक साथ बुक कर लिए होते तो मेरे को पता था मेरे को 1 महीना तो हॉस्टल में स्टे करना है, तो मैं पूरा 1 महीने का जो भी ओवरऑल होता है मैं एक साथ पे कर देता था। जो मैंने पूछा था तो कुछ तो 4000 to 5000 रुपीज़ था।
तो वो एक्चुअली कम खर्चे में भी हो जाता था और मेरा 1 महीने में कोर्स भी ख़त्म हो जाता था। तो इफ़ मैं चारों कोर्स एक साथ बुक करता तो मेरा थोड़ा पैसा भी कम जाता था और मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता था, जो एक्चुअली मेरे को 2 महीने लग गए 4 कोर्स ख़त्म करने को। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप पहले चारों कोर्स एक साथ बुक कर लो, उसके बाद हॉस्टल में जाओ और पूरा 1 महीने का जो हॉस्टल का कॉस्ट है तो एक साथ पे कर लो। तो आपको वो एक्चुअली थोड़ा रीजनेबल भी पड़ेगा और आपका थोड़ा टाइम सेव भी हो जाएगा। तो ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको अवॉइड करो और एक साथ चारों कोर्स बुक करो, प्री प्लान करो, उसके बाद ही हॉस्टल में जाओ, ठीक है। तो मेरी थर्ड मिस्टेक, तो ये एक्चुअली मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। लाइक मैंने सोचा था कि सब लोग सोचते हैं कि हम लोग क्लास 4 की एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है, और मेरे में ये एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। तो मैंने सोचा था अभी कोर्स ख़त्म हो गया है तो मैं 2 महीना सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए लगाऊंगा कि सारा सिलेबस मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद ही मैं एग्ज़ाम बुक करूँगा। तो मैंने 2 महीना एक्चुअली प्रॉपर पढ़ा, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम बुक की थी। पर उसके बाद जो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि लाइक चलो ठीक है, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी पढ़ के हो जाता है, बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड नोट से आपको उतना ही पढ़ना है और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से ही आता है। और जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाता है। तो ठीक है, तो मैंने 2 महीने प्रॉपर दिए थे प्रिपेयर करने को और मेरे दोस्त लोग ने जैसे ही कोर्स ख़त्म हो गया वो लोग ने एग्ज़ाम बुक कर दिए, ठीक है। उन लोग ने 2 महीने पढ़ने के लिए नहीं दिए थे, तो वो लोग भी पास हो गए और मैं भी पास हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं वो 2 महीने प्रिपेयर के लिए नहीं लगाता और डायरेक्ट मैं अप्रोच करता एग्ज़ाम के लिए, तो बेटर है कि मैं 2 महीने सेव कर लेता और मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता था। बिकॉज आप पढ़ो, एक्चुअली पढ़ना अच्छी बात होती है, बाद में आपको वाइवा के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है। पर कैसा है, जब आप वाइवा देते हो तो उसके टाइम भी एक्चुअली आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। रिटर्न पेपर के बाद में 7-8 दिन मिल जाते हैं, तो एक्चुअली बेटर है। मेरे केस में क्या हो गया, मैं 2 महीना पढ़ लिया तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने रिवाइज़ करना, फिर से मैं रिवाइज़ किया। बिकॉज आपको इतना याद नहीं रहता तो आपको ऑब्वियसली बाद में भी पढ़ना ही है। मेरी एक ही एडवाइस है आपको, जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम वेस्ट मत करो, सीधा एग्ज़ाम के लिए जाओ, रिटर्न पेपर के लिए जाओ, वो बेटर होगा। क्योंकि आप पढ़ने में टाइम वेस्ट कर लोगे 1-2 महीना, तो मतलब आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, पर एक्चुअली देखो, जब आप पास होते तो वहाँ पे मार्क्स तो दिखाते नहीं है, पास या फेल ही बताते। तो ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप टॉप मारने का मत सोचो कि लाइक आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओगे। गो फॉर द पासिंग मार्क 60, तो वो इजीली आप 1 से 2 दिन में कवर अप कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे जो आपको इजीली मिल जाएगी, उतना पढ़ लोगे तो मैक्सिमम 70% चांसेस है कि आप पास कर लोगे। तो मेरे केस में मैं पहले से पढ़ के रखा था, बाद में एग्ज़ाम के टाइम भी मेरे को पढ़ना पड़ा वो चीज़, ठीक है। इसके वजह से शायद मेरा रिटर्न पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। और जो मेरे दोस्त लोग एक्चुअली जो पढ़े नहीं थे 2 महीना और जिसने डायरेक्ट एग्जाम के लिए अप्रोच किया था, उसका भी रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो मेरे को ये फील होता है कि मेरे को 2 महीने वेस्ट नहीं करने चाहिए थे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज वो बाद में भी आपको पढ़ना ही है, आपको इतना सारा याद नहीं रहता है। तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ना ही है, तो मैं सोचता हूँ कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ लो, वो बेटर है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे ही कोर्स खत्म होता है एग्ज़ाम के लिए चल दो, वो बेटर है मेरे ख्याल से। तो अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक के बारे में, जो एक्चुअली मैंने नहीं की थी, मैं इसमें लकी था, मेरे दोस्त लोग ने की थी। क्योंकि मेरे दोस्त लोग ने इसमें क्या किया था, जब हम लोग एग्ज़ाम बुक करते तो लाइक मेरे दोस्त लोग ने वो लोग ने एक्चुअली पढ़ा भी नहीं था, मैंने क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे, तो लोग ने 10 के 10 पेपर एक साथ बुक कर लिए, जिसमें से 6 रिटन थे और 4 ओरल थे। और मैंने क्या किया था, मैंने एक प्रॉपर ग्रुप बनाए थे कि पहले ग्रुप में मैं ये पेपर दूंगा और दूसरे ग्रुप में मैं ये पेपर दूंगा। तो क्या होता है, जैसे कि 6 के 6 पेपर में से जो मेरे दोस्त लोग ने दिए थे, उसमें से उन लोग के थोड़े पेपर अटक गए थे। तो वो लोग अभी वो पेपर की री एग्जाम वो तुरंत नेक्स्ट मंथ में नहीं दे सकते, उनको 1 महीना पूरा वेट करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में दे सकते हैं। और मेरे ग्रुप में क्या था, मैंने एक ग्रुप का एग्जाम ये महीने में दे दिया, तो दूसरे ग्रुप का एग्जाम मैं नेक्स्ट मंथ में दे सकता हूँ। तो जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट मंथ था उसको मैंने यूटिलाइज किया, बिकॉज मैंने ग्रुप में डिवाइड किए थे, जिसकी वजह से मेरे को 1 महीना वेट नहीं करना पड़ा नेक्स्ट ग्रुप का एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि आप सारे पेपर एक साथ मत दो, उसको ग्रुप में डिवाइड करो, उसकी वजह से आपका फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप नेक्स्ट मंथ को भी एक प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना, एक प्रॉपर ग्रुप में एग्जाम को डिवाइड करो और उसको अप्रोच करो, वो बेटर है एक साथ सारे एग्जाम दे दें। तो वो आई थिंक मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड करो और उसको अप्रोच करो, वो बेटर होगा।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस कि अब मैं क्या सोचता हूँ क्लास 4 एग्ज़ाम देने के बाद में। तो मेरा ये मानना है कि जो एग्ज़ाम होती है वो 50% आपके लक पे डिपेंड करती है और 50% आपने कितना प्रिपेयर किया है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने प्रिपेयर किया है 100% और आप एकदम इंटेलिजेंट हो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग क्लियर कर देंगे। वैसा बहुत कम होता है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ पर बहुत कम होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वाइवा दे रहे हो XYZ, ठीक है, और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि सर्वियर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि सर्वियर खुद चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और उसके बाद आपको COC मिले। तो भले आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन दे दो, वो आपको क्लियर नहीं करता फर्स्ट अटेम्प्ट में। कोई कोई सर्वियर भी होते हैं जो एक्चुअली जेन्युइनली पास कर देते फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे एक दो फ्रेंड है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैक्सिमम सर्वियर नहीं करते, ठीक है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर टाइम मैनेज करो और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट देने का ट्राई करो, ठीक है। बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हो जाता है, एडिशनल क्वेश्चन पूछता है, जिसके वजह से वो एक्चुअली आपको पहले ही पूछ लेता है कि ये आपका कितवा अटेम्प्ट है। तो जब आप सेकंड अटेम्प्ट बोलते हो तो सर्वियर सामने से आपको एक दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, और इफ़ आप उसको आंसर करते हो तो वो आपको क्लियर कर सकता है। तो सेकंड अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, लाइक मेरा सेफ्टी का जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट से बेटर गया था फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर भी मेरे को फेल किया। उसके बाद जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने बैठा था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिए थे, जो मेरे को भी पता था कि मैंने गलत दिए। और इफ़ मैं कंपेयर करता हूँ मेरा सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट से, तो सेकंड अटेम्प्ट तो मेरे को ऑब्वियसली फेल करना था सर्वियर को, पर मेरा लक था कि मेरे को सर्वियर बेटर मिला। उसने मेरे को एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिए जो मेरे को आते थे, और उसके वजह से मेरे को पास कर दिया था, ठीक है। तो ये बहुत कुछ होता है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। सर्वियर मैटर करते हैं, आपका लक मैटर करता है, आपने कितना प्रिपेयर किया वो मैटर करता है, आपकी ओरल कौन से टाइमिंग पे वो दिन पे आ रही है वो भी मैटर करते हैं। इफ आपका ओरल लास्ट एकदम एंड में आ रहा है तो सर्वियर ऑलरेडी कंटाल गया होता है, तो जिसके वजह से मतलब लास्ट में पास होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये मेरे को एक्चुअली बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने बताया कि जो लास्ट में ओरल एग्जाम देते हैं मैक्सिमम वो फेल कर देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ऐसा दिल पे मत ले लेना कि मेरे फ्रेंड ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो स्मार्ट है और आप नहीं हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे मैटर करता है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ना हो वो मैटर नहीं करता, आप प्रॉपर टाइम मैनेज करो और मैक्सिमम अटेम्प्ट देने का ट्राई करो। बिकॉज जब आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको एक मंथ छोड़ के आपको तीसरे मंथ में एग्जाम देना पड़ता है। तो वो जो एक महीना का आपका जो बीच में गैप है ना, उसको मिनिमाइज करो। इसके बीच में भी कोई एग्जाम जो आपका पहले का रिमेनिंग है उसको शेड्यूल करो। तो ये जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ आपको शायद एग्ज़ाम बुक करने के एक महीने बाद समझ आएगा। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर टाइम मैनेज करो और एग्ज़ाम को अप्रोच करो, वो आई थिंक बेस्ट मेथड है। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हो नहीं होते हो मैटर नहीं करते हो, दिल पे मत लेना, मैंने भी लिया था, ठीक है। वो कुछ मैटर नहीं करता आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया या नहीं किया, वो कोई नहीं पूछता एक्चुअली। मेरे को आप शिप पे भी जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि कितना अटेम्प्ट में क्लियर किया, कितना जल्दी क्लियर किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर टाइम मैनेज करो और मैक्सिमम अटेम्प्ट देने की ट्राई करो, वो बेटर होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा कि मैंने बल्क कैरियर क्यों चूज़ किया पर्टिकुलरली, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि मेरे कंपनी के पास सारे टाइप के वेसल्स है। उनके पास बल्क कैरियर है, कंटेनर है, गैस कैरियर है, कार्गो शिप है, VLCCs है, पर मैं पर्टिकुलरली बल्क कैरियर में ही क्यों गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।